Hello guys, once again you are welcome to our YouTube channel Ambition Academy 24/7. Today I have taken a new and important topic related to account, related to commerce. So please concentrate till end. आप हमारे साथ अंत तक बने रहना। आज का जो टॉपिक होगा नहीं बल्कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए, उसमें भी जो 11th के बच्चे या बच्चियां उनके लिए, और बाय द वे कॉमर्स के ओवरऑल किसी भी स्टूडेंट के लिए या कॉमन रूप से और अदर स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल होगा, क्योंकि अकाउंट में या कॉमर्स में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कॉमन है, जो सबको जानना ज़रूरी है। तो हमने जो आज का टॉपिक लिया है वो अकाउंटिंग के फर्स्ट चैप्टर, क्लास 11th के अकाउंटिंग के फर्स्ट चैप्टर जो अकाउंटिंग के बेस और फंडामेंटल है उनसे लिया है। टॉपिक है हमारा बुक कीपिंग वर्सेज अकाउंटिंग। दोनों में हम लोग डिफरेंस जानेंगे, दोनों का मीनिंग जानेंगे। तो हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि यू आर रिक्वेस्टेड टू सी और लिसन दिस वीडियो टिल एंड, बिकॉज दिस वीडियो विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फॉर यू फॉर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। सो मेंटेन योर विजुअलाइजेशन। ओके, चलते हैं। इससे पहले हम यहाँ पे क्लास स्टार्ट करें, टॉपिक स्टार्ट करें, बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं या पुराने भी हो लेकिन सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, तो बिना विलंब किए आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को, जिससे कि कोई भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। हाँ, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी आप ठोकना मत भूलिए, उसको प्रेस करना है, जिससे कि कोई भी लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे बिल्कुल फ्री। और हमारी ऐप्स भी आ चुकी है, उस पर हम लोग 1-2 दिन में ऑनलाइन क्लासेज पे भी आने वाले हैं, तो आप फ्री मूड में क्लास कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप पूछ भी सकते हो। तो चलते हैं बिना विलंब किए अपने वीडियो पे, अपने टॉपिक पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अंत तक बने रहना है, उसके बाद ही छोड़ना है, तब नॉलेज होगा। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों में क्या फ़र्क है जानते हैं। आपको पता ही है, अगर आप एडमिशन लिए हो 11th में या लेने वाले हो या अदर स्टूडेंट हो और अकाउंटिंग अभी आपने स्टार्ट किया है, पता नहीं है बुक कीपिंग मतलब क्या होता है या अकाउंटिंग क्या है, तो बताना चाहते हैं आपको। जैसे कि बुक कीपिंग, बुक का मतलब क्या होता है? बुक कीपिंग में 2 शब्द है, बुक और कीपिंग, और फिर उसके साथ अकाउंटिंग, हमने 2 शब्द लिया है। आते हैं पहले बुक कीपिंग को हम लोग डिफाइन करते हैं, मीनिंग जानते हैं, इसको वर्ड को तोड़ करके सेपरेशन करके हम लोग इसका मीनिंग जानते हैं। बुक कीपिंग जो है ये वर्ड 2 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है। पहला वर्ड है बुक, दूसरा वर्ड है कीपिंग। बुक का मतलब तो बच्चा बच्चा जानता होगा, बुक माने किताब, पुस्तक, किताब, तो इस बुक का मतलब वही पुस्तक हुआ। लेकिन कॉमर्शियल लैंग्वेज में हम लोग यहाँ पे बुक का मतलब कोई रजिस्टर रखेंगे, कोई डे बुक रखेंगे, कोई नोटबुक रखेंगे। बुक का मतलब कोई रजिस्टर है, कोई नोटबुक, जिसमें हम लोग हर रोज डेली के डेली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो बुक मतलब वही नोटबुक हुआ, इसे हम लोग नोटबुक या कोई रजिस्टर बोलते हैं। वैसे बुक माने पुस्तक होता है, और यहां भी पुस्तक लिया जाएगा। बुक माने पुस्तक और कीपिंग माने मेंटेन करना। इसको हिंदी में हम लोग और क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे पुस्त पालन। हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे होंगे वो अपने बुक में देखे होंगे, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? पुस्त पालन। यह है पुस्त पालन, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। पुस्त माने होता है पुस्तक, जिसे हम लोग बुक बोलते हैं, जिसे हम लोग रजिस्टर बोलते हैं। और पालन का मतलब होता है कीपिंग, दैट मीन्स मेंटेन करना, रजिस्टर मेंटेन करना। तो ये इसका हिंदी मीनिंग है। चलते हैं। बुक माने नोटबुक, रजिस्टर जिसमें हम लोग रिकॉर्ड किए, और कीपिंग माने मेंटेन किए। मेंटेन मीन्स क्या होता है? डेली के डेली रेगुलरली हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन, डेट वाइज डेट, सिस्टमेटिकली, डेबिट क्रेडिट में, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेंटेन करना, रिकॉर्ड करना, उसको संभाल के रखना। तो अगर इसका मीनिंग डेफिनेशन पर चले तो बुक का मतलब होता है, बुक का मतलब द रजिस्टर और नोटबुक इन विच ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड रेगुलरली ऑन अ सर्टेन रूल्स, ऑन अ सर्टेन रूल। यहां पे हमने आपको डेफिनेशन आपके सामने में दे दिया है, आप इस डेफिनेशन को नोटबुक में रिकॉर्ड कर सकते हो या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको पता चल जाएगा जो अभी मैंने बताया। तो बुक का मतलब वही
द रजिस्टर और नोटबुक इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड रेगुलरली। रेगुलरली का मतलब जैसे जैसे जिस डेट को जो ट्रांजेक्शन होता है उसको उसी डेट को रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड कर लिया का मतलब लिख लिया। लिखते क्यों हैं? लिखने का बहुत वजह है जो मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे। लिखा इसलिए जाता है क्योंकि आपको सारा अपडेट पता रहे, फाइनेंशियल कंडीशन पता रहे, नेट प्रॉफिट नेट लॉस का आपका अंदाजा पता चलता रहे, मैनेजमेंट कैसा है उसके बारे में पता चले, फाइनेंशियल कंडीशन कैसे है उसके बारे में पता चले। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर हम लिखेंगे नहीं तो सारी बातें हमें याद नहीं रहेगा। इंसान की या ह्यूमन की इतनी मेमोरी पावर नहीं होती है कि वो हर बात को हमेशा ही याद रख सके, क्योंकि ब्रेन के भी एक लिमिट है मेमोरी पावर के, वो सारे डेटा को स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। इसीलिए क्या करते हैं तो लिखा जाता है। हम लोग अगर रिटर्न कर लेंगे तो 100 साल के बाद भी उसको हम, अगर हमारे आउट ऑफ माइंड हो गया तो 100 साल के बाद, सेंचुरी के बाद भी आप उस रजिस्टर को उल्टा के देख लो, आपको पता चल जाएगा किस डेट में किस पार्टी से कितने अमाउंट में क्या चीज खरीदे बेचे गए, क्या ट्रांजेक्शन हुआ। तो इसीलिए हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, लिख लेते हैं। तो बुक वही हुआ, रजिस्टर जो वहां रजिस्टर हुआ। यहां पे आप बुक का मतलब वो किताब नहीं जिस किताब को आप पढ़ते हो, यहां पे आप बुक का मतलब वो रजिस्टर लेना जिसमें हम लोग लिखते हैं। आगे चलते हैं कीपिंग का। कीपिंग का मतलब क्या होता है? रखना। वैसे कीप का मतलब क्या होता है? रखना। तो यहां पे वही सेंस लिया जाएगा। कीप का मतलब रखना। कौन चीज? वो नोटबुक को। आपने नोटबुक को रख लिया, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि नोटबुक आपने खरीदा रख लिया, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वो नोटबुक जिसमें आपने लिखा था, जो आपने लिखने के लिए लिया, तो वो नोटबुक को आप लिखते हैं। क्या चीज? तो ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डेली के डेली, रेगुलरली, डेट वाइज आप लिख लेते हो और संभाल के उसको सेव करके रखते हो, जिससे कि कोई चूहा ना काट के खाए या फिर सर गल ना जाए। इसीलिए डे टू डे रिकॉर्डिंग करना, उसको संभाल के रखना, वो हुआ कीपिंग। तो बुक कीपिंग का ये दो अर्थ हमने अलग अलग बांट करके बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसके डेफिनेशन पर चलें तो इसको डेफिनेशन का हम लोग समझते हैं। बुक कीपिंग मीन्स क्या? बुक कीपिंग का मतलब ये हुआ द आर्ट ऑफ, इसे आप आर्ट भी कह सकते हो या फिर प्रोसेस भी कह सकते हो। प्रोसेस इसीलिए क्योंकि ये बहुत सारे फंक्शंस का, कुछ फंक्शंस का एक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए। तो इसके डेफिनेशन पे अगर चलते हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन अ सर्टेन सेट ऑफ बुक अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल to fulfillment the certain objective, then it is called bookkeeping। मतलब ये हुआ कि बुक कीपिंग क्या है? एक आर्ट है, एक कला है। क्या चीज करने का? तो आइडेंटिफाई करने का। आइडेंटिफाई माने कोई भी ट्रांजेक्शंस होते हैं उसको सबसे पहले आप किसी रफ रजिस्टर में रिकॉर्ड कर लेते हो। रफ रजिस्टर को हम लोग बोलते हैं मेमोरेंडम बुक, इसके बारे में अभी हम बताएंगे। तो उस रफ रजिस्टर में लिख लेने के बाद उसको आप मेजर करते हो। मेजर का हिंदी में बोलते हैं नापना, मापना। तो किस चीज में मापते हो? तो बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आप मनी टर्म में मापते हो। तो कौन ट्रांजैक्शन किस वैल्यू के, किस गुड्स या किस एसेट्स, किस चीज का कितना वैल्यू है, किस सर्विस का कितना वैल्यू है, वो वैल्यू, वो मनी, वो रुपीस आप उसके सामने में कंपेयर करके, मेजर करके लिखना होगा। तो वो मेजरिंग हुआ। कौन ट्रांजैक्शन का कितना वैल्यू, कौन गुड्स का कितना वैल्यू है, वो लिखना होगा, वो मेजरिंग हुआ। फिर रिकॉर्ड करते हो, मतलब मेमोरेंडम बुक से, रफ रजिस्टर से उठा करके आप मेन जो जर्नल सब्सिडरी बुक हैं उनमें आप लोग रिकॉर्डिंग करते हो, जिस रिकॉर्डिंग में जर्नल होते हैं। और जर्नल जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, आपको पता होना चाहिए। जर्नल 8 प्रकार के होते हैं, उसमें कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। जर्नल के 8 प्रकार में सबसे पहला है, बता रहे हैं आपको, सबसे पहला जो होता है वो कैश बुक होता है। 8 प्रकार के जर्नल, 8 बुक्स होते हैं। रिकॉर्डिंग जो करते हैं हम लोग कितने बुक में? तो 8 बुक्स में। ये 8 बुक्स में पहला है कैश बुक, दूसरा होगा परचेज बुक, तीसरा होगा सेल्स बुक, चौथा होगा परचेज रिटर्न बुक। ये जो है परचेज रिटर्न बुक है, जिस परचेज रिटर्न बुक को हम लोग रिटर्न आउटवर्ड बुक भी बोलते हैं। और फिर 5वां होगा सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक जिसको हम लोग हिंदी में या इंग्लिश में दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड बुक। तो ये रिटर्न इनवर्ड बुक है। ये 5 बुक हुए। छठा बुक ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये 5th हुआ। 6th बुक हम लोग लेंगे बिल्स रिसीवेबल बुक। तो ये बिल्स रिसीवेबल बुक हुआ। 7th बुक जो होगा वो होगा बिल्स पेबल बुक। बिल्स पेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक को हम लोग शॉर्टकट में B/R बुक भी बोलते हैं, और बिल्स पेबल बुक को हम लोग शॉर्टकट में बिल्स B/P
बुक भी बोलते हैं। B/P दैट मीन्स ये मेडिकल टर्म में ब्लड प्रेशर होता है, तो आपको ब्लड प्रेशर पे नहीं जाना है क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो। तो यहाँ बिल्स पेबल हम लोग जानते हैं, ये बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल क्या है इसके बारे में डिटेल्स हम आगे स्टडी करेंगे। तो यहाँ 7 टाइप्स के बुक हो गए, और लास्ट बुक जो होगा उसे हम बोलते हैं जर्नल प्रॉपर। ये हुआ जर्नल प्रॉपर। तो ये आपके सामने दिया हुआ है 8 टाइप के बुक जर्नल प्रॉपर। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप नोटबुक कर लें। जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं आप नोटबुक लेके बैठेंगे और जो इंपॉर्टेंट आपको लगे आप नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये 8 टाइप के बुक हैं जो रिकॉर्डिंग होते हैं। 8 तरह के बुक में सारे ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ये रिकॉर्डिंग हुआ। चलिए उसके बाद हम लोग क्लासीफाइंग पे चलते हैं। क्लासीफाइंग क्या चीज है? क्लासीफाइंग जिसे हम लोग बोलते हैं वर्गीकृत करना। क्लासीफाइंग में जनरली लेजर किए जाते हैं। लेजर में क्या होता है? तो अकाउंटिंग बनाते हैं हम लोग, अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट क्या चीज़ है तो हमने लास्ट वीडियो में इसका एक्सप्लेन कर दिया है, आप देख सकते हो, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसमें दिया हुआ है, आप क्लिक करके देख सकते हो। तो क्लासीफाइंग मतलब हुआ वर्गीकरण करना, वर्गीकृत करना, अलग अलग अकाउंट बनाना, वही हुआ लेजर में। उसके बाद क्या करते हैं वो क्लासीफाइंग तक। तो बुक कीपिंग का रिलेशन सिर्फ क्लासीफाइंग तक है। 4 स्टेप है इसका, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग। उसके बाद क्या होता है, ये सारा होने के बाद अकाउंटिंग का काम इसके आगे चालू होता है। तो ये प्राइमरी वर्क है, ये सारे प्राइमरी वर्क है जो किसी सर्टेन रूल पर आधारित होता है। रूल माने क्या? डेबिट और क्रेडिट के रूल जो हैं। 3 अकाउंट, नॉर्मली 3 ही अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो तीनों ही अकाउंट के जो अपने अपने रूल्स हैं, उन रूल के आधार पर हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं रेगुलरली, डेट वाइज डेट। तो यही हुआ बुक कीपिंग। चलिए इसको अदर वे में और जानते हैं। बुक कीपिंग जो है ना प्राइमरी स्टेज है, सबसे पहले किया जाता है। ये एक तरह से जैसे कि आप अगर स्कूल या कोचिंग या इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हो तो क्लास में आपका एक अलग नोटबुक होता है और घर पे आपका एक अलग नोटबुक होता है जिसमें आप फेयर करते हो। क्लास में आप टीचर्स के द्वारा या मैम के द्वारा पढ़ाए गए जो भी टॉपिक हैं उसको आप नोट डाउन करते हो, तो वो आपका नोटबुक हुआ जिसे आप कह सकते हो कि रफ है। और फिर मैम या टीचर कहते हैं क्या इसको फेयर करके लाया करो सही ढंग से। तो घर पे आप सुंदर से अच्छे से बना करके प्रॉपर ढंग से आप घर से बना के लाते हो टास्क, वो हुआ आपका फेयर। तो यही अंतर है अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में। बुक कीपिंग क्या है? शुरुआती ढंग है, जो शुरू में पहला स्टेप है जिसमें आप सारा रिकॉर्ड करते हो। आगे जाकर के आपको अकाउंटिंग का काम होता है प्रॉपर ढंग से, आगे अगला स्टेप है। तो बुक कीपिंग क्या है? सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद अकाउंटिंग किया जाता है। अब आपको यहाँ पे मैं बता दूं, बुक कीपिंग जो है जिसे हम लोग हिंदी में पुस्तपालन बोलते हैं, बुक कीपिंग का ही दूसरा नाम डबल एंट्री सिस्टम है। तो बुक कीपिंग को सबसे पहले किसने डेवलप किया? तो बुक कीपिंग को डेवलप करने वाला जो है वो पर्सन है ल्यूकास पेसियोली। ल्यूकास पेसियोली जो इटली के वेनिस शहर का रहने वाला था, वो 1494 में डबल एंट्री सिस्टम या बुक कीपिंग को डेवलप किया। इसीलिए हम लोग ल्यूकास पेसियोली को फादर ऑफ बुक कीपिंग या अकाउंटिंग कहते हैं। आपके सामने में यहाँ दिया हुआ है, आपको पता रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से ध्यान से देखना समझना। ये जो है फादर ऑफ बुक कीपिंग इज ल्यूकास पेसियोली। ल्यूकास पेसियोली को हम लोग फादर ऑफ बुक कीपिंग बोलते हैं। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि ल्यूकास पेसियोली ने ही बुक कीपिंग को सबसे पहले डेवलप किया, सबसे पहले इटली के वेनिस शहर में, और इसीलिए हम लोग ल्यूकास पेसियोली को फादर ऑफ बुक कीपिंग बोलते हैं। ये 1494 में इन्होंने डेवलप किया था। और एक जो इंटरेस्टिंग बात है जो समझना चाहिए ये है वो ये है कि 2300 BC 2300 ईसा पूर्व हमारे ही देश के बहुत ही महान राजनीतिज्ञ अर्थशास्त्री जो कौटिल्य हुआ करते थे, जिसे हम लोग आज के डेट में चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। तो चाणक्य ने 2300 ईसा पूर्व में ही जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में उनके कैबिनेट में महामंत्री हुआ करते थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में जितने भी राजकोष से संबंधित लेन देन हुआ करता था उनको वो लोग वो रिकॉर्ड करके रखा करते थे अपने पेंसिल, अपने कलम दावात से, कि कहाँ कितना कौन सा धन गया, कहाँ आया। तो कहीं ना कहीं उस टाइम ही अकाउंटिंग का जन्म हो चुका था, जो हमारे देश के बहुत ही बड़े विद्वान
राजनीतिक अर्थशास्त्री चाणक्य कौटिल्य ने उस टाइम रिकॉर्डिंग किया था, लेकिन कमी यह था कि उस टाइम वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड रखे थे, मतलब लेखांकन का पूर्ण रूप नहीं था, वो इनकम्प्लीट था। इसीलिए उनको फादर ऑफ अकाउंटिंग या बुक कीपिंग नहीं कहते हैं हम लोग, बल्कि लुकास पेसियोली को बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम को आविष्कार किया, बुक कीपिंग का आविष्कार किया, जिसमें डेबिट और क्रेडिट लिखे जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मूल रूप से कह सकते हो हम या आप कि हमारे देश के जो वो महान विद्वान थे चाणक्य, उन्हीं ने अकाउंटिंग का जन्म दिया, क्योंकि उस टाइम से ही लिखने का, हिसाब रखने का काम होता था, लेकिन वो सिंगल एंट्री में था। इसलिए हम लोग उनको फादर ऑफ अकाउंटिंग नहीं मानते हैं। तो फादर ऑफ अकाउंटिंग मानेंगे किनको? तो इनको, लुकास पेसियोली को। इस बात को ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग से पहले ही आपको रूबरू करा चुके हैं। अकाउंटिंग क्या चीज है? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस या आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड उसके बाद फिर कम्युनिकेटिंग, इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस फॉर इकोनॉमिक जजमेंट। तो ये सारे प्रोसेस जो है ये अकाउंटिंग है, जो आपको पहले ही बता चुके हैं। इसमें आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ऐसा है तो आप उस लिंक पर जाएं जो वीडियो हमने बनाया है, और उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। आइए, यहां पे हमने एक बात यहां आपको बताया है कि अकाउंटिंग इंक्लूड्स बुक कीपिंग। इसका मतलब क्या हुआ? कहते हैं अकाउंटिंग इंक्लूड्स बुक कीपिंग। अकाउंटिंग में बुक कीपिंग को शामिल किया जाता है। वो इसीलिए क्योंकि अकाउंटिंग जो काम है वो बुक कीपिंग के होने के बाद ही होता है। अकाउंटिंग में जितने काम है वो बुक कीपिंग का काम शामिल होता है, क्योंकि अकाउंटिंग का काम तभी होगा जब बुक कीपिंग का काम होगा, और बुक कीपिंग अपना बेस प्रेजेंट करेगा अकाउंटिंग के लिए। पहले बुक कीपिंग का काम होता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग होगा, मेजरमेंट होगा, क्लासिफिकेशन होगा, तभी जाके अकाउंटेंट उस पर अपना काम करेंगे। इसीलिए क्या है, अकाउंटिंग जो है ना उसको बुक कीपिंग को शामिल करता है। अकाउंटिंग, ये बड़ा सर्कल आप देख रहे हैं, इस बड़ा सर्कल जो है ना वो अकाउंटिंग है, बुक कीपिंग उसके अंदर में है। बुक कीपिंग इसके अंदर आते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्यों आते हैं? क्योंकि बुक कीपिंग का जो प्राइमरी स्टेज है वो सारा का सारा अकाउंटिंग में भी आता है, और बुक कीपिंग पहला स्टेप है, ठीक है, जो अकाउंटिंग के अंदर आता है। लेकिन अकाउंटिंग जो है ना बुक कीपिंग के अंदर नहीं आता है, क्योंकि अकाउंटिंग का एक पार्ट, एक पहला स्टेप है बुक कीपिंग, ठीक है। बुक कीपिंग पहला स्टेप अकाउंटिंग का है, इसीलिए बुक कीपिंग अकाउंटिंग के अंदर आएगा, न कि अकाउंटिंग बुक कीपिंग के अंदर आएगा। स्कोप ज्यादा किसका है? स्कोप है ज्यादा अकाउंटिंग का, न कि बुक कीपिंग का। बुक कीपिंग तो बस छोटा स्कोप है, ये बड़ा स्कोप किसका है? तो अकाउंटिंग का। तो इसलिए आपको याद रखना है कि अकाउंटिंग के अंतर्गत बुक कीपिंग है, जो कि अकाउंटिंग का स्कोप ज्यादा है और बड़ा है। चलिए, मुझे लगता है कि आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट पता चल ही गया होगा। अब हम यहां पे डिफरेंस जानेंगे, और वंस अगेन आपको इस बार रिपीट करा दूं कि बुक कीपिंग जो है ना फर्स्ट स्टेप है, जिसमें अकाउंटिंग से पहले का सारा काम किया जाता है। एज लाइक हमने एग्जांपल दिया था, स्कूल में आप रफ नोटबुक रखते हो, उसके बाद आप कितने सही किए कितना गलत किए आप फेयर लाते हो और टीचर को दिखाते हो, टीचर या मैम को दिखाते हो कि कितना सही है। तो पहले आपने जो नोटबुक रखा, जो मेमोरेंडम, जो रफ बुक रखा, वो आपका बुक कीपिंग हुआ, और बाद में वही फेयर करके आपने जो दिखाया तो वो अकाउंटिंग का काम हुआ। जस्ट लाइक वही है, बिजनेस में सबसे पहले शुरू करते हैं आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग करना, रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाइंग करना, उसके बाद हम सीनियर अकाउंटेंट या चार्टर अकाउंटेंट को अपना देते हैं। चार्टर अकाउंटेंट क्या करते हैं? समराइजिंग करते हैं। समराइजिंग दैट मीन्स उसमें ट्रेडिंग, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, फंड फ्लो, रेशियो, ये सारे कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं। कौन? तो चार्टर अकाउंटेंट या सीनियर अकाउंटेंट जो होते हैं वो। तो वो अकाउंटेंट का कहीं ना कहीं वो अकाउंटिंग का काम करते हैं। अकाउंटिंग का काम बाद में होगा, लेकिन अकाउंटिंग में वो सारा काम भी शामिल होगा जो बुक कीपिंग में शामिल होगा। चूंकि बुक कीपिंग पहला स्टेप है, उसके बाद अकाउंटिंग स्टार्ट होता है, तो बुक कीपिंग कहीं ना कहीं बेस है। आते हैं डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। हम लोग जानते हैं क्या डिफरेंस है, बहुत मस्त है, आप लोग ध्यान से उसको देखना। बुक कीपिंग में क्या शामिल करते हैं? तो बुक कीपिंग में IMRC शामिल करते हैं। ये IMRC क्या है? तो IMRC का I का मतलब होता है इंटरप्रेटिंग। I का मतलब क्या होता है? इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग। M का मतलब क्या होता है? मेजरिंग। R का मतलब होता है रिकॉर्डिंग, और फिर C का मतलब होता है क्लासिफाइंग। तो आपको इसे ध्यान से देखना है, या स्क्रीनशॉट ले लो आप, या नोट कर लो। इस सब का मीनिंग ये होता है। तो बुक कीपिंग में इतने ही काम किए जाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? आइडेंटिफाइंग करते हैं, इंटरप्रेटिंग नहीं, सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाइंग करते हैं। ये है आइडेंटिफाई करना।
आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग मेजरिंग करते हैं ट्रांजैक्शन को। मेजरिंग करने के बाद क्या करते हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और रिकॉर्ड करने के बाद क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई मैंने ट्रांजैक्शन को पहले जान लिया, रिकॉर्ड जान लिया, रफ रजिस्टर में लिख लिया। मेजरिंग किया, उसको कितना रुपये का क्या है वो लिख लिया। फिर उसको जर्नल में 8 बुक में जाके अलग अलग बुक जो है उससे जो रिलेटेड है उसको लिख दिया। फिर क्लासिफाई किया, मैंने अलग अलग अकाउंट बना के हिसाब किया। तो ये सारे बुक कीपिंग में हुआ, जिसे IMRC हम लोग शॉर्टकट में इसको IMRC लिखते हैं। और अकाउंटिंग में IMRC के साथ साथ SIC भी लगाया, दैट मीन्स IMRC और SIC भी लगाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपको 3 अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं, ये SIC का अलग मीनिंग हुआ। क्या, तो S का मतलब होता है समराइजिंग करना, S का मतलब समराइजिंग। फिर I का मतलब इंटरप्रेटिंग और C का मतलब कम्युनिकेटिंग। क्या चीज कम्युनिकेटिंग, तो इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेट करने का मतलब हुआ जो भी फाइनेंशियल डिसीजन हुआ, जो भी निर्णय फैसला लिया गया भविष्य के लिए, जो भी प्लान बनाया गया, तो उनको सब इस बात को सबको बताना। सबको कौन, तो जो फाइनेंशियल यूजर हैं, जो अकाउंटिंग यूजर्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी यूजर्स हैं उनको बताना। तो ये कम्युनिकेटिंग हुआ। तो आपको ये ध्यान रखना है, IMRC और IMRC SI, ये दोनों ही बातें आपको ध्यान में रखना होगा। जो IMRC आता है बुक कीपिंग में और IMRC SI आता है अकाउंटिंग में। ये बातें अगर आपको ध्यान में न रहे तो आप ऐसे करके याद रख सकते हो। क्या, जैसे I am reaching चुनरिया, ओके। और इसको आप याद रखोगे क्या, I am reaching चुनरिया, सुनो इश्क की छमक छल्लो। I am reaching चुनरिया, सुनो इश्क की छमक छल्लो। मस्त गाना है ना, है। इश्क आपको करा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। मस्त इश्क होगा, ऐसा इश्क मोहब्बत होगा जो 7 जन्म आप भूल नहीं पाओगे। इसीलिए अगर इस तरीके से अगर आप याद रखते हो तो बाद में भूलोगे भी नहीं। IMRC SI क्या है, कहां से आया, अगर यही नहीं याद रहे कि IMRC क्या, CSTP क्या था, पता ही नहीं चले, तो ये तो पता चलेगा कि I am reaching चुनरिया, सुनो इश्क की छमक छल्लो। तो छमक छल्लो तो सब चाहता है, इसीलिए आप भी चाहते होंगे। खैर, छमक छल्लो जो है वो मुंडा को चाहती होंगी, कोई बात नहीं। तो आप ये याद रखना, इश्क सच में करना है, अकाउंट से करना है। अभी आपकी उम्र इतनी नहीं हुई है कि आप इश्क करोगे अपने क्या कहें, वो अभी नहीं करना है, वो अभी उम्र नहीं हुआ है। पहले नौकरी तब छोकरी। करना क्या है, पहले इश्क करो अपने सब्जेक्ट से, अपने अकाउंटेंसी से, अपने बुक कीपिंग से, तब मजा आएगा। ओके, चाहे दुनिया कुछ भी सोच ले उससे मतलब नहीं है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आप अगर लड़के हो गर्लफ्रेंड रुठ जाए उससे मतलब नहीं है। आप अगर लड़की हो बॉयफ्रेंड रुठ जाए उससे मतलब नहीं है। उनको बोलो पहले पढ़ाई तब कुछ चीज। क्योंकि इसीलिए कि रूठे तो रूठे ये सारा जमाना, इश्क चुनरिया और के दिल में आना। रूठे तो रूठे ये सारा जमाना, इश्क चुनरिया और के दिल में आना। मेरे दिल में आना ओ सनम, दिल में आना। हाँ, तो बस यही कहना था कि रूठ जाओ, कोई बात नहीं, बस सपने में चुनरिया ओढ़ के आ जाओ, हमारी सपने पूरी हो जाएगी। बाद में देखेंगे ना, आपको निभा लेंगे, फिलहाल तो अकाउंटिंग को निभाते हैं। तो IMRC SIC दैट मीन्स ये हुआ कि I am reaching चुनरिया, हमने तो आपकी चुनरिया पा लिया ख्वाबों में। किसमें, ख्वाबों में। और आपको सुनाते हैं हमारी छमक छल्लो। खैर, तो ये याद रखने का हमने तरीका बताया आपको, आप इसे याद रखें कि IMRC और IMRC SI क्या होता है। चलिए अगला स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप है आपका स्टेज। तो बुक कीपिंग जो है ना प्राइमरी स्टेज है। आपको पहले कई बार बता चुके हैं, सबसे पहले बुक कीपिंग का काम किया जाता है, इसीलिए क्या ये प्राइमरी स्टेज है। लेकिन अकाउंटिंग जो है सेकेंडरी स्टेज है। सेकेंडरी इसीलिए क्योंकि अकाउंटिंग का काम बाद में किया जाता है और ये सीनियर स्टाफ के द्वारा किया जाता है। अब चलते हैं परफॉर्मेंस। करते कौन है, कैसे करते हैं, तो जूनियर स्टाफ। अकाउंटिंग का काम कहीं ना कहीं जूनियर स्टाफ कर सकते हैं, क्योंकि ये साधारण होते हैं,
बस रफ रजिस्टर में लिखना है, कितना रुपया का हुआ वैल्यू लिख देना है, मेजरमेंट करना है, फिर उसको क्या रिकॉर्ड करना है जर्नल में, जो 8 तरह के सब्सिडरी बुक हैं, फिर उसके बाद उसको क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई करने का मतलब हुआ अकाउंट बनाना, लेजर करना। तो वो तो कहीं ना कहीं ये जो है ना अकाउंटिंग का काम जूनियर स्टाफ कर सकते हैं। जूनियर दैट मींस जिनके पास साधारण नॉलेज है अकाउंटिंग का वो भी कर सकते हैं, लेकिन बुक कीपिंग लेकिन ये जो अकाउंटिंग का काम है वो सीनियर स्टाफ ही करेंगे। सीनियर स्टाफ का मतलब हुआ या तो सीए होंगे या सीनियर अकाउंटेंट होंगे या उनके पास अकाउंटिंग के या कॉमर्शियल जो स्टडी है उनके अच्छे नॉलेज हैं अकाउंटिंग के, तो वो कर सकते हैं। जनरली चार्टर अकाउंटेंट वो फाइनलाइज करते हैं, वहीं देखते हैं, वहीं सारा कुछ करते हैं। तो बुक कीपिंग जूनियर स्टाफ कर सकते हैं और अकाउंटिंग सीनियर स्टाफ कर सकते हैं, क्योंकि बुक कीपिंग को करने के लिए स्पेशल स्किल्स नहीं चाहिए, लेकिन अकाउंटिंग को करने के लिए स्पेशल स्किल्स नॉलेज चाहिए आपके लिए। आगे चौथा टॉपिक हमने लिया है ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य है। तो बुक कीपिंग का जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है, मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स रेगुलरली। रेगुलरली के मतलब जैसे जैसे हर रोज ट्रांजैक्शन होते हैं उसी डेट को लिखते जाते हैं, तो वो हुआ रेगुलरली। इसीलिए बुक कीपिंग जो होता है रूटीन वर्क होता है, वो रूटीन के साथ हर रोज किया जाता है। लेकिन अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्ट है, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट है कि असर्टेन नेट रिजल्ट्स, नेट रिजल्ट माने नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन पता करते हैं, फिर कम्युनिकेट करते हैं जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको इकोनॉमिक जजमेंट के लिए, माने आर्थिक जो निर्णय है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आगे का सारा प्रोसेस काम करते हैं। इसमें कहीं ना कहीं इंटरप्रेटिंग और एनालाइजिंग वर्क होता है, जो प्लान से रिलेटेड होता है, जो हायर लेवल से रिलेटेड होता है, जो सीए डायरेक्टर मैनेजर से रिलेटेड होता है। तो इसीलिए इनका उद्देश्य थोड़ा वो क्या है, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना। आगे चलते हैं। अगला डिफरेंस हमने लिया है रिलेशन। रिलेशन क्या है, तो बुक कीपिंग का अकाउंट से रिलेशन ये है कि बुक कीपिंग बेस है, फर्स्ट स्टेप है, इसीलिए बेस है, बेस फॉर अकाउंटिंग, क्योंकि इसके आधार पर ही बुक कीपिंग जो है ना, बुक कीपिंग के आधार पर ही इस बुक कीपिंग के आधार पर ही अकाउंटिंग का काम किए जाते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है। इसीलिए इनसे सारा डिटेल लेंगे, उनके बारे में उनको सारा चेक करेंगे, एनालाइज करेंगे, उनके बारे में उनका रिजल्ट निकालेंगे सारा। कौन तो अकाउंटिंग के जो काम करने वाले अकाउंटेंट हैं, लेखापालक हैं, सीनियर या फिर जिनको नॉलेज है अकाउंटिंग का, वो जो सीनियर स्टाफ है जिनके पास स्पेशल स्किल है, तो वो करेंगे। तो वो इट बिगिंस, इसका मतलब ये हुआ कि अकाउंटिंग स्टार्ट तब होता है जब बुक कीपिंग एंड होता है। अकाउंटिंग स्टार्ट तब हो जाता है जब बुक कीपिंग एंड हो जाएगा, मतलब बुक कीपिंग का काम खत्म हुआ, अकाउंटिंग स्टार्ट हुआ। इसीलिए मैंने कहा इट बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स, तो अकाउंटिंग स्टार्ट होगा बुक कीपिंग के बाद। आगे अगला टॉपिक है स्पेशल स्किल्स नॉट रिक्वायर्ड, मतलब बुक कीपिंग के लिए कोई स्पेशल स्किल रिक्वायर्ड नहीं होता है। बुक कीपिंग जो है कोई साधारण नॉलेज वाले, जो अकाउंट के साधारण नॉलेज है किसी पर्सन को, तो वो भी कर सकते हैं। इसीलिए इसके लिए कोई स्पेशल स्किल की डिग्री की जरूरत नहीं है। लेकिन अकाउंटिंग के काम करने के लिए स्पेशल स्किल की जरूरत होती है, नॉलेज चाहिए, डिग्री चाहिए, डिग्री हो ना हो, नॉलेज बिल्कुल चाहिए, स्किल की जरूरत होती है। तो इसीलिए अकाउंटिंग कहीं ना कहीं इसको बड़ा है, ज्यादा है और स्पेशल स्किल की जरूरत होती है। ओके, तो ये था आपका आज का टॉपिक जो अकाउंटिंग और बुक कीपिंग से रिलेटेड था। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा अंडरस्टैंडिंग। अगर बाय द वे फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के, बहुत मस्त और इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, भूलना नहीं और छोड़ना नहीं उस टॉपिक को, हमारे साथ बने रहिए। और ऐप भी आ रही है और ऐप पे भी आपको ऑनलाइन क्लास मिलेगा। तब तक के लिए ओके बाय।